हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पे। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 1 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से, जिसमें पहला प्रश्न है अमेरिका की खोज की थी। तो इसका क नंबर सही है, कोलंबस ने। प्रश्न है 2 नंबर, भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापार आया। तो इसका सही है ख नंबर, पुर्तगाली। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गईं। तो इसका उत्तर है कुतुबनुमा। अगला है प्रश्न 2 नंबर, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। तो इसका उत्तर है पुर्तगाल। प्रश्न 3 नंबर है, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था। तो इसका उत्तर है कैप्टन हॉकिंस। अगला देखते हैं प्रश्न 3 नंबर, लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर है भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल मार्ग द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए था। प्रश्न देखते हैं 2 नंबर, व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे और लगाई गई पूंजी को के अनुपात में व्यापार से होने वाले मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे। नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल मार्ग द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से यूरोप के लिए था। 15वीं शताब्दी 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार माध्यमों को बंद कर दिया। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य होने वाले व्यापार को बहुत धक्का लगा। अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्र मार्ग की खोज करना आरंभ कर दी। प्रोजेक्ट वर्क देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित सूची बनाइए। पहला प्रश्न है भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम। तो देखिए इसका उत्तर है भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम है पुर्तगाल, इटली, फ्रांस,
तुर्की, हाईलैंड, इंग्लैंड आदि। दूसरा है भारत के उन स्थानों के नाम जहां पर विदेशियों ने अपना व्यापारिक कोठियां बनाई। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। भारत के कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम, चिंसूरी, मछलीपट्टनम, पांडुचेरी, चंद्रनगर, सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना आदि स्थानों पर विदेशियों ने अपनी कोठियां बनाई। प्रश्न है 3 नंबर, वे वस्तुएं जिन्हें विदेशी व्यापार भारत से अपने देश ले जाते थे। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। विदेशी व्यापारी भारत से सूती, रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले अपने देश ले जाते थे। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।